हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के अपने नए जीके के सवालों की तरफ, नए जीके के करंट अफेयर्स के वीडियो की तरफ, जिसमें हमने बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। तो चलते हैं आज के अपने नए जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आपका ऑप्शन ए है अश्विनी दुबे को, ऑप्शन बी है आशुतोष राणा को, ऑप्शन सी है एम राजेंद्रन को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष राणा। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेल विज्ञान के केंद्र का उद्घाटन किया है। आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इसे एक बार ध्यान से पढ़ लें तो ये सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। आपका ऑप्शन ए है सैम करन, ऑप्शन बी है केएल राहुल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैम करन जी ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। आपका ऑप्शन ए है 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 27 दिसंबर को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। आपका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल, ये इस केरल राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, यानी कि केरल राज्य बना है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है। आपका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है ये। और आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। आपका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं। आपका ऑप्शन ए है अरुण जेटली, ऑप्शन बी है अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन सी है अवनी लेखरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लाहौटी जी ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO दोनों बने हैं। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट बैंक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है, वे कौन थे। आपका ऑप्शन ए है लेखक, ऑप्शन बी है गायक और ऑप्शन सी है फुटबॉलर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉलर थे ये जॉर्ज कोहेन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और आपका अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स, अगर प्रश्न आपको पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है। आपका ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन सी है चीन में और ऑप्शन डी है मलेशिया में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन ईटिंग अमीबा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन ए है गंजी कमला वीराव को, ऑप्शन बी है संकल्प गुप्ता को, ऑप्शन सी है हर्षित राजा को और ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं रहेगा, बाय मिस्टेक मलेशिया लग गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गंजी कमला वीराव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में WHO ने किसको मुख्य वैज्ञानिकों
से नामित किया है? आपका ऑप्शन ए है गंजी कमलावी राव को, ऑप्शन बी है संकल्प गुप्ता को, ऑप्शन सी है सर जेरेमी फरार को और ऑप्शन डी है मलेशिया को। इसमें भी गलती से मलेशिया लग गया है ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से कोई नहीं रख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जेरेमी फरार को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? आपका ऑप्शन ए है ग्वालियर में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है जबलपुर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में अटल स्मारक बनेगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई? आपका ऑप्शन ए है मालदीव के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है सूडान के, ऑप्शन सी है आइसलैंड के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मालदीव के राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई भ्रष्टाचार के आरोप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? आपका ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत रहा है तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका शीर्ष पर। और आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? आपका ऑप्शन ए है चीन का, ऑप्शन बी है भारत का, ऑप्शन सी है इटली का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इटली का फूड जो है ये फूड लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रहा है। और आपका अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स ये सब वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसे ध्यान से पढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? आपका ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है कोलंबो में, ऑप्शन सी है इटली में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा की गई है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगी। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। और ये पोंगल यहीं का भी प्रसिद्ध त्यौहार भी है, इसे भी ध्यान रखें, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? आपका ऑप्शन ए है आमिर खान, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है सलमान खान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? आपका ऑप्शन ए है अरुणा सिंह, ऑप्शन बी है अवनी लेखरा, ऑप्शन सी है स्वाति सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वाति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? आपका ऑप्शन ए है केरल सरकार ने, ऑप्शन बी है असम सरकार ने, ऑप्शन सी है मिजोरम सरकार ने एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। और आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन ए है केरल में,
ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में सुभाष अभियान यानी कि मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत किया गया है। और आपका अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ बनाई गई है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है लद्दाख में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये मध्य प्रदेश में बनाई गई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा की राशिफल बढ़ाकर कितना कर दी गई है? आपका ऑप्शन ए है 5 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 15 लाख और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। और ये राजस्थान सरकार की योजना है, ध्यान रहे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला प्रश्न है, महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन बी है लद्दाख के द्वारा, ऑप्शन सी है मिजोरम के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के द्वारा महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 27 दिसंबर 2022 को, ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 2022 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 दिसंबर 2022 को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर 2022 को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया था। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? आपका ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएन वासुदेव किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? पीएन वासुदेव, आपका ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक की, ऑप्शन बी है आईडीएफसी बैंक की, ऑप्शन सी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 24 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? आपका ऑप्शन है गेटो सोरा, ऑप्शन बी है संकल्प गुप्ता, ऑप्शन सी है हर्षित राजा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गेटो सोरा ने। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो रूप में चुना गया है? आपका ऑप्शन ए है गेटो सोरा को, ऑप्शन बी है संकल्प गुप्ता को और ऑप्शन सी है प्रोफेसर के.एस. रामगप्पा को। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर के.एस. रामगप्पा को। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आपका ऑप्शन ए है नेपाल के, ऑप्शन बी है सूडान के और ऑप्शन सी है आइसलैंड के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है?
आपका ऑप्शन ए है IIT मुंबई की, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली की, ऑप्शन सी है IIT कानपुर की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन ए है IDFC बैंक फर्स्ट बैंक ने, ऑप्शन बी है HDFC बैंक ने, ऑप्शन सी है PNB बैंक ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IDFC फर्स्ट बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है 21 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर को हाल ही में सुशासन दिवस मनाया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्ज़ा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी है बिहार की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश किस देश में पड़ता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर बताइए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रविवार की छुट्टी क्यों मनाई जाती है अपने भारत देश में? रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है, तो इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। अगर पता होगा तो जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं पता होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिएगा कि हमें नहीं पता है मैम, तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका जवाब लेकर आऊँगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? आपका ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी के, ऑप्शन नंबर बी है सुषमा स्वराज के, ऑप्शन नंबर सी है मनोहर पर्रिकर के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने इनके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो और ऐसे ही रोज़ाना करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमसे रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।